दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे तमिल सिनेमा के एक ऐसे एक्टर के बारे में जिसने इस बात को प्रूव कर दिया है कि एक अच्छा एक्टर होने के लिए आपका फेस, आपका कलर और आपकी बॉडी बिल्कुल भी मैटर नहीं करती है। आपके अंदर बस टैलेंट होना चाहिए और उससे आप अपनी जगह कहीं पर भी बना सकते हैं। हम बात कर रहे हैं इंडिया के वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्टर धनुष के बारे में, जिनकी फिल्मों में उनकी जबरदस्त एक्टिंग की वजह से आज दुनिया भर में उनके लाखों और करोड़ों चाहने वाले हैं। अभी हाल ही में रिलीज हुई धनुष की कुछ फिल्मों जैसे असुरन और कर्णन में उनका एक अलग ही एक्टिंग ग्राफ देखने के लिए मिला था। लेकिन क्या आप जानते हैं, धनुष का इंटरेस्ट बचपन से ही फिल्मों में बिल्कुल भी नहीं था। लेकिन जब उनके पिता और भाई एक फिल्म बना रहे थे तो फिल्म में लगने वाले पैसों की बचत करने के लिए उन्होंने जबरदस्ती धनुष को इस फिल्म में लीड एक्टर के तौर पर लिया था, जिसकी वजह से धनुष की पढ़ाई उस टाइम पर बीच में ही छूट गई थी। इस तरह से ना चाहते हुए भी एकदम जीरो से अपने एक्टिंग कैरियर की शुरुआत करने के बाद धनुष ने मात्र 27 साल की एज में बेस्ट एक्टर का नेशनल अवार्ड जीता था। और उस टाइम पर इतनी कम उम्र में एक्टिंग के लिए ये नेशनल अवार्ड पाने वाले धनुष एकमात्र एक्टर थे। आगे चलकर धनुष की लाइफ में कैसे कैसे मोड़ आए, उनका पूरा फिल्मी सफर कैसा रहा, इसके अलावा उनकी पर्सनल लाइफ, उनकी कंट्रोवर्सीज और उनसे जुड़ी कुछ ऐसी बातों के बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं जो कि आप शायद धनुष के बारे में नहीं जानते होंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पूरा देखते रहिए। धनुष से रिलेटेड एक और काफ़ी बड़ी कंट्रोवर्सी सन 2016 में सामने आई, जब एक वृद्ध कपल ने इस बात का दावा किया कि धनुष उनके बेटे हैं। उन्होंने कहा कि धनुष सन 2001 या 2002 के आसपास उनके घर से भाग गए थे। यहाँ तक कि उस वृद्ध कपल ने बोला कि उनका ओरिजिनल नाम कलैया रसन है, जो कि उस टाइम पर एक एक्टर बनने के लिए उन्हें छोड़कर उनके घर से भाग गए थे। और इसके बारे में उन्होंने पुलिस स्टेशन में एक कंप्लेंट भी दर्ज की थी और उन्होंने इस बात की मांग की थी कि उन्हें उनका बेटा लौटाया जाए और उन्हें लगभग 65,000 रुपये पर महीने दिया जाए। हालांकि आगे चलकर जब ये केस कुछ और आगे बढ़ा तब इसकी पूरी छानबीन की गई, जिसमें पता चला कि वो वृद्ध कपल बिल्कुल झूठ बोल रहे थे। धनुष का जन्म एक बहुत ही मध्यम वर्गीय परिवार में 28 जुलाई सन 1983 को चेन्नई तमिलनाडु में हुआ था, जहां पर उनके पिता कस्तूरी राजा एक राइटर और डायरेक्टर बनने के लिए अपना घर छोड़कर चेन्नई आ गए थे। और अपने शुरुआती दिनों में उन्हें चेन्नई में एक मिल मजदूर के तौर पर काम करना पड़ा था और मजदूरी करके कमाए गए पैसों से घर चलाने में काफ़ी प्रॉब्लम होती थी। इस वजह से धनुष का बचपन काफ़ी मुश्किलों में बीता था। हालांकि उनके पिता उस टाइम पर मिल में काम करते हुए भी कुछ ना कुछ लिखते रहते थे और उस टाइम पर वो अपने द्वारा लिखी गई इन स्टोरीज को 40 से 50 रुपए में बेच दिया करते थे। लेकिन आगे चलकर धीरे धीरे उन्हें फिल्मों में एक राइटर के तौर पर काम मिलने लगा और वो एक असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पर काम करने लगे, जिसकी वजह से धीरे धीरे धनुष की फैमिली कंडीशन आगे चलकर ठीक होती गई। और आगे चलकर धनुष के पिता इतना स्ट्रगल करने के बाद एक डायरेक्टर भी बन गए थे, जिन्होंने बहुत सारी फिल्मों को डायरेक्ट किया था और कुछ फिल्में उन्होंने धनुष को लेकर भी बनाई थीं। धनुष अपने परिवार में टोटल 4 भाई बहन हैं, जिनमें उनके सबसे बड़े भाई सिल्वा राघवन एक जाने माने राइटर और बहुत अच्छे डायरेक्टर हैं। और उनकी दोनों बहनों के नाम के विमला गीता और कृतिका देवी हैं, जिनमें से कृतिका देवी आज एक डॉक्टर हैं। धनुष की 10वीं तक की पढ़ाई काफ़ी अच्छी रही, लेकिन जिस टाइम पर धनुष की एज लगभग 17 साल के आसपास थी, उस टाइम पर उनके पिता और उनके बड़े भाई मिलकर एक फिल्म बनाने का प्लान कर रहे थे, जिस फिल्म में टीनेजर्स की स्टोरी दिखाई जाने वाली थी। और इस फिल्म को डायरेक्ट करने के अलावा खुद ही धनुष के पिता प्रोड्यूस भी कर रहे थे। इस वजह से इस फिल्म में एक लीड टीनेजर के किरदार में उन्होंने धनुष को जबरदस्ती साइन किया था, जिससे कि फिल्म में लगने वाले पैसे की थोड़ी बचत की जा सके। हालांकि धनुष का मन उस टाइम पर एक्टिंग करने का बिल्कुल भी नहीं था। एक्चुअली ये फिल्म धनुष के बड़े भाई सेल्वा राघवन की भी बतौर डायरेक्टर पहली फिल्म थी, लेकिन उस टाइम पर इस फिल्म की मार्केटिंग की वजह से फिल्म में बतौर डायरेक्टर उनके पिता का नाम मेंशन किया गया था। और ये फिल्म बनाते टाइम पर काफ़ी फाइनेंशियल लॉस से गुजरने के बाद फाइनली ये फिल्म 2 साल बाद बनकर कंप्लीट हुई। फिल्म का नाम था थुलुवाधो एलामाई और ये ऐसी पहली फिल्म थी जिसमें धनुष हमें स्क्रीन पर नजर आए थे। हालांकि इस फिल्म में कोई बड़ी स्टार कास्ट और बड़ा नाम नहीं होने की वजह से ये फिल्म अपने रिलीज के टाइम पर तो कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाई थी, लेकिन आगे चलकर धीरे धीरे लोगों ने इसको काफ़ी पसंद किया था। और बहुत सारे लोगों का कहना था कि धनुष में हीरो वाली क्वालिटी नहीं है। हालांकि इसके 1 साल बाद सन 2003 में धनुष के बड़े भाई सिल्वा राघवन ने बतौर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर उन्होंने सन 2003 में ऑफिशियली फिल्म कढ़ल कोडेन बनाई, जिसमें उन्होंने लीड एक्टर के तौर पर धनुष को साइन किया। इस फिल्म में धनुष हमें एक मेंटली डिस्टर्ब यूथ का किरदार प्ले करते हुए नजर आए थे। उनकी इस फिल्म को क्रिटिक्स ने और ऑडियंस ने दोनों ने बहुत पसंद किया और ये धनुष के कैरियर की पहली बड़ी कमर्शियल ब्रेक थ्रू फिल्म साबित हुई। हालांकि इस टाइम तक भी धनुष का इंटरेस्ट फिल्मों में बिल्कुल भी नहीं था। वो उस टाइम पर इसको केवल एक काम समझकर किया करते थे। धनुष के पीछे उनके पिता और भाई थे, जो कि उन्हें हमेशा से एक्टिंग की फील्ड में आगे बढ़ाना चाहते थे। और फिल्मों में बहुत ज़्यादा बिजी होने की वजह से धनुष ने आगे चलकर बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन की डिग्री डिस्टेंस एजुकेशन से कंप्लीट की थी।
धनुष को इंग्लिश बोलना बहुत अच्छे से नहीं आती थी, जिसको उन्होंने बहुत सारी बुक्स पढ़ के इम्प्रूव किया था। एक्चुअली धनुष का रियल नाम वेंकटेश प्रभु कस्तूरी राजा है, लेकिन बाद में फिल्मों में आने के बाद उन्होंने अपना ये नाम बदलकर स्टेज नाम धनुष रख लिया था। हालांकि आज भी धनुष के बहुत सारे करीबी लोग उन्हें उनके पुराने नाम से ही जानते हैं। एक्चुअली धनुष ने अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि उन्होंने धनुष नाम क्रूदी पुनाल को देखकर अपना नाम धनुष रखा था। धनुष ने बताया कि कमल हसन की इस फिल्म में एक मिशन दिखाया जाता है जिस मिशन का नाम धनुष होता है, और ये नाम उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद आया और उन्होंने आगे चलकर यही अपना नाम रख लिया था। धनुष के पिता और भाई की इन दोनों ही फिल्मों के बाद उनके पिता ने धनुष को लीड रोल में साइन करके एक और फिल्म ड्रीम्स के नाम से अनाउंस की थी। लेकिन धनुष की पिछली फिल्म कढ़ल कोडेन की सफलता के बाद उन्हें कुछ और फिल्मों के ऑफर भी आने लगे थे, जिनमें पुदुकोट्टाई लिरंधु सर्वनन और सुल्लन जैसी फिल्में शामिल थीं। और इन फिल्मों की वजह से धनुष के पिता के द्वारा डायरेक्ट की जाने वाली फिल्म ड्रीम्स इनके बाद में रिलीज हो पाई थी। हालांकि धनुष की ये तीनों ही फिल्में उस टाइम पर एवरेज या फ्लॉप ही रही थीं। आगे चलकर धनुष सन 2005 में एक जाने माने और बहुत ही सीनियर डायरेक्टर बालू महेंद्र के द्वारा डायरेक्ट की गई फिल्म आधु ओरू काना कालम में नजर आए। हालांकि उस टाइम पर यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाई। हालांकि इतने बड़े डायरेक्टर के साथ काम करना उस टाइम पर धनुष के लिए बहुत बड़ी बात थी। सन 2006 में धनुष के बड़े भाई ने एक बार फिर से उन्हें लीड रोल में साइन करके पुडुपेट्टाई नाम की एक गैंगस्टर बेस्ड फिल्म बनाई। इस फिल्म में धनुष हमें एक गैंगस्टर बने हुए नजर आए और उनकी ये फिल्म कमर्शियली और क्रिटिकली सक्सेसफुल रही। और इस फिल्म में धनुष की परफॉर्मेंस की काफ़ी तारीफ की गई और आगे चलकर ये तमिल सिनेमा की एक कल्ट फिल्म बन गई। इसके बाद धनुष और भी बहुत सारी फिल्मों में नजर आए, लेकिन सन 2011 में उनके कैरियर की अभी तक की सबसे बड़ी फिल्म रिलीज हुई आदू कलम, जिसके लिए धनुष को नेशनल अवार्ड दिया गया था। उस टाइम पर धनुष की इस फिल्म को 3 नेशनल अवार्ड मिले थे, बेस्ट डायरेक्टर, बेस्ट एक्टर और बेस्ट स्क्रीन प्ले का। और ये धनुष और डायरेक्टर वेट्टाई मारन की साथ में आई पहली फिल्म थी। और आगे चलकर इन दोनों की जोड़ी ने कोड़ी, वाड़ा चेन्नई और असुरन जैसी बेहतरीन फिल्में बनाई थीं। और डायरेक्टर वेट्टाई मारन के द्वारा ही डायरेक्ट की गई धनुष की दोनों ही फिल्में आदू कलम और असुरन के लिए उन्हें दोनों ही बार बेस्ट एक्टर का नेशनल अवार्ड मिला था। उनकी फिल्म आदू कलम में धनुष हमें मुर्गों को रेस करवाने के लिए तैयार करते हुए नजर आए थे। एक्चुअली तमिलनाडु में मुर्गों के बीच में रेस और फाइट बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है। फिल्म में धनुष की नेचुरल एक्टिंग सबको पसंद आई और ये फिल्म आज तमिल सिनेमा की कल्ट फिल्मों में गिनी जाती है। आगे चलकर धनुष मायक्कम इन्ना और 3 जैसी कुछ बेहतरीन फिल्मों में भी नजर आए, जिनमें सन 2012 में आई उनकी फिल्म 3 का एक गाना वाई देस कोलाबरी उस टाइम पर बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ था। इस गाने के लिरिक्स भी धनुष ने लिखे थे और इसको गाया भी उन्हीं ने था। और उस टाइम पर धनुष के द्वारा गाया गया ये गाना इतना ज़्यादा वायरल हुआ था कि ये उस टाइम पर इंडिया का ऐसा पहला गाना बन गया था जिसको यूट्यूब पर लगभग 100 मिलियन से भी ज़्यादा लोगों ने देखा था। और धनुष के इसी गाने के बाद उनकी पॉपुलैरिटी तमिल सिनेमा के अलावा ऑल ओवर इंडिया में भी होने लगी थी। और धनुष को पहली बार इसी गाने में बॉलीवुड डायरेक्टर आनंद एल रॉय ने भी देखा था, जो भी धनुष से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस थे और वो उस टाइम पर एक फिल्म बनाने का प्लान कर रहे थे, जिसमें उन्होंने पहली बार लीड रोल में धनुष को साइन किया। और ये धनुष की पहली हिंदी डेब्यू फिल्म थी। फिल्म का नाम था रांझना, जिसमें धनुष हमें बनारस के एक पंडित बने हुए नजर आए थे। सोनम कपूर और अभय देओल के साथ में आई धनुष की फिल्म रांझना बहुत ज़्यादा पसंद की गई। खासकर से इस फिल्म के बाद ही धनुष की एक्टिंग के नॉर्थ इंडिया में भी लोग दीवाने हो गए थे। हालांकि इस टाइम पर धनुष को हिंदी बोलना बहुत अच्छे से नहीं आती थी, लेकिन फिर भी धनुष ने हिंदी में बोलने की बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करके इस फिल्म में अपने पूरे डायलॉग्स खुद ही बोले थे। धनुष की फिल्म रांझना इतनी ज़्यादा इमोशनल थी कि उनकी ये फिल्म देखते टाइम पर आज भी आंखों में आंसू आ जाते हैं। इस फिल्म में धनुष हमें एक तरफा प्यार करने वाले एक आशिक के किरदार में नजर आए थे। हालांकि फिल्म रांझना में धनुष के इस किरदार के पहले उनके कैरियर के स्टार्टिंग की बहुत सारी फिल्मों में उन्हें ज़्यादातर ऐसे ही किरदारों में देखा गया था, जिनमें भी टीनेजर्स के बीच में प्यार और ऐसी ही कुछ कहानी देखने के लिए मिली थी। आगे चलकर धनुष मारी, थंगामगन और थोडारी जैसी फिल्मों में नजर आए, जिनमें से उनकी फिल्म थोडारी की कहानी ऐसी थी जिसको पूरी एक चलती हुई ट्रेन में शूट किया गया था। उनकी इस फिल्म की कहानी काफ़ी अलग हटकर थी। ये फिल्म हालांकि यूट्यूब पर हिंदी में भी अवेलेबल है। अगर आप लोगों ने अभी तक ये फिल्म नहीं देखी है तो आप इसको देख सकते हैं। ये काफ़ी अलग हटकर फिल्म है। उनकी ये फिल्म हिंदी में देखने के लिए इसकी लिंक मैं यहाँ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आगे चलकर धनुष हमें वड़ा चेन्नई, मारी 2, असुरन और कर्णन जैसी कुछ बेहतरीन फिल्मों में नजर आए, जिन फिल्मों में धनुष की आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस ने सबका ध्यान अपनी तरफ खींचा। और इन एक्सपेरिमेंटल और बहुत ही अलग हटकर फिल्मों में धनुष की परफॉर्मेंस लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद की। इनके अलावा धनुष की अभी आने वाली फिल्मों में जगह में थंडीराम और बॉलीवुड में अतरंगी रे जैसी फिल्में शामिल हैं, जो कि हमें बहुत जल्दी देखने के लिए मिलने वाली हैं। धनुष की फिल्म असुरन और कर्णन जिसने भी देखी वो उनका एकदम फैन हो गया था। और धनुष आज के टाइम पर इंडिया के ऐसे गिने चुने एक्टर्स में से एक हैं जो कि इतनी ज़्यादा एक्सपेरिमेंटल फिल्में कर रहे हैं।
हालांकि धनुष एक बेहतरीन एक्टर होने के साथ ही साथ एक राइटर, सिंगर और लिरिसिस्ट भी हैं, जिन्होंने अपनी बहुत सारी फिल्मों में कुछ गाने खुद ही लिखे हैं और उनको खुद ही गाया है। इसके अलावा धनुष ने अपनी बहुत सारी फिल्मों में अपने डायलॉग्स भी खुद ही लिखे हैं। धनुष एक अच्छे सिंगर हैं, इस बात का अंदाजा आप इससे लगा सकते हैं कि सन 2012 में आई उनकी फिल्म 3 का गाना वाई दिस कोलाबरी के उस टाइम पर इतने सारे रिकॉर्ड्स बनाने के बाद उनकी फिल्म मारी 2 का गाना राउडी बेबी ने भी बहुत सारे नए रिकॉर्ड बनाए थे, और ये इंडिया का ऐसा पहला गाना था जिस पर 1 बिलियन से भी ज़्यादा व्यूज थे, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है और दिखाती है कि धनुष की पॉपुलैरिटी कितनी ज़्यादा है। धनुष के इस गाने के बराबर व्यूज आज भी बॉलीवुड के बहुत सारे पॉपुलर गानों को तक नहीं मिल पाए हैं। इसके अलावा धनुष ने बतौर डायरेक्टर एक फिल्म पावर पांडी के नाम से बनाई थी, और ये धनुष की बतौर डायरेक्टर पहली डेब्यू फिल्म थी जिसमें धनुष ने खुद एक छोटा सा किरदार निभाया था। एक्चुअली देखा जाए तो धनुष के घर में ऑलमोस्ट हर कोई डायरेक्टर है। धनुष के पिता और भाई के अलावा उनकी वाइफ ऐश्वर्या ने भी उन्हें लीड रोल में लेकर फिल्म 3 को डायरेक्ट किया था। ऐश्वर्या तमिल सिनेमा के सुपरस्टार रजनीकांत सर की सबसे बड़ी बेटी हैं, जिनसे धनुष सन 2003 और 4 के आसपास एक फंक्शन में मिले थे, जहां पर इन दोनों के बीच में प्यार हुआ और आगे चलकर सन 2004 में इन्होंने एक दूसरे से शादी कर ली थी। हालांकि इंटरेस्टिंग बात यह है कि ऐश्वर्या एज में धनुष से लगभग 2 साल बड़ी हैं, और आज धनुष और ऐश्वर्या के 2 बेटे हैं, जिनमें से उनके बड़े बेटे यात्रा का जन्म सन 2006 में हुआ और उनके दूसरे बेटे लिंगा का जन्म सन 2010 में हुआ था। एक्चुअली धनुष भगवान शंकर को बहुत ज़्यादा मानते हैं, इस वजह से उन्होंने शंकर भगवान से ही रिलेटेड अपने दोनों बच्चों के नाम यात्रा और लिंगा रखे थे। सन 2014 में धनुष हमें अमिताभ बच्चन के साथ बॉलीवुड फिल्म समिताभ में भी नजर आए थे। हालांकि इस फिल्म को क्रिटिक्स की तरफ से काफ़ी पसंद किया गया था, लेकिन ये बॉक्स ऑफिस पर अच्छा कलेक्शन नहीं कर पाई थी। लेकिन धनुष ने अपने एक इंटरव्यू में बताया कि अमिताभ बच्चन के साथ किसी फिल्म में काम करना उनके किसी सपने के पूरे होने के जैसा था। सन 2015 में धनुष हमें एक इंग्लिश फिल्म द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जर्नी ऑफ द फकीर में भी नजर आए, लेकिन उनकी ये इंग्लिश फिल्म भी उस टाइम पर कुछ खास सफल नहीं हो पाई थी। धनुष एक प्योर वेजिटेरियन एक्टर हैं और सन 2011 में पेट्टा ने उन्हें अपना ब्रांड एम्बेसडर भी बनाया था। धनुष ने अपने एक इंटरव्यू में बताया कि वो अगर एक्टर नहीं बनते तो वो आगे चलकर एक शेफ बनते, क्योंकि उन्हें अलग अलग तरह का खाना बनाने का बहुत ज़्यादा शौक था। आज धनुष की गिनती इंडिया के इतने महंगे सेलिब्रिटीज़ में की जाती है कि उनका नाम फोर्ब्स इंडिया की तरफ से जारी की जाने वाली टॉप 100 सेलिब्रिटीज़ की लिस्ट में 6 बार आ चुका है। धनुष का नेचर बहुत ज़्यादा डाउन टू अर्थ है, जो कि उनके बहुत सारे इंटरव्यूज़ में भी देखा जा सकता है। इसके अलावा धनुष अपने एक बर्थडे के टाइम पर एक 12 साल की बच्ची से मिलने के लिए गए थे, जो कि ब्लड कैंसर के एकदम लास्ट स्टेज पर थी, जिसके साथ मिलकर धनुष ने अपना जन्मदिन मनाया था। धनुष बहुत सारे प्रोडक्ट के ब्रांड एम्बेसडर भी रह चुके हैं, जिनमें सेंटर फ्रेश, टाटा नैनो और 7 अप जैसे कई प्रोडक्ट शामिल हैं। तो दोस्तों, ये तो बात हुई धनुष की लाइफ से जुड़े बहुत सारे अननोन और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में। मुझे धनुष की फिल्में और धनुष पर्सनली काफ़ी पसंद हैं। आप लोगों का धनुष की फिल्मों के बारे में क्या कहना है, हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। धनुष की अभी तक की कौन सी फिल्म आपको सबसे ज़्यादा पसंद आई थी, हमें अपनी पसंद कमेंट में ज़रूर मेंशन कीजिए। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो, मेरी मेहनत आपको पसंद आई हो, तो इसको प्लीज़ लाइक करके मुझे इस बात का जवाब ज़रूर दीजिए। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में साउथ फिल्म इंडस्ट्री के किसी नए एक्टर या एक्ट्रेस की लाइफ से जुड़ी ऐसी ही बहुत सारी इंटरेस्टिंग और रोचक बातों के साथ।